अब 13वें दिन का युद्ध कैसे हुआ, चक्रव्यूह की रचना कैसे की गई और अभिमन्यु का वध कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। द्रोणाचार्य ने इस बार सेना को चक्र के रूप में खड़ा कर दिया, क्योंकि व्यू चक्र जैसा था तो चक्र के रूप में खड़ा कर दिया। इसमें एक के बाद एक द्वार में प्रवेश कर 7 द्वार पार कर कौरव सेना का संहार करना था। अब इन्होंने 7 चक्र बनाए, हर चक्र में एक द्वार था और 7 द्वार पार करके कौरव सेना के अंदर जो महारथी खड़े थे उनका संहार करना था, उन्हें मारना था। प्रत्येक द्वार पर एक एक महारथी खड़ा किया गया। त्रिगत रासु शर्मा की सेना तथा ससंतकों ने युद्ध करते हुए अर्जुन युद्ध भूमि से दूर निकल गए। उनकी योजना के अनुसार दोनों ने अर्जुन को उलझा लिया और उसे युद्ध भूमि से दूर ले गए। कौरवों के चक्रव्यूह को भेदने की विधि यानी तरीका उनके अलावा कोई नहीं जानता था। अब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने बताया कि जब मैं मां के गर्भ में था, पिताजी मां को चक्रव्यूह भेदने की विधि बता रहे थे। जब वे 7वें द्वार में प्रवेश करने के विषय में बात बता रहे थे तो माताजी को नींद आ गई और मैं भी आगे ना सुन सका। आज युद्ध करने मैं जाऊंगा, क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अंदर जाना आता था। उसने युधिष्ठिर से चक्रव्यूह भेदने की अनुमति ले ली। विवशता ने सबको मौन कर दिया, यानी सबकी मजबूरी थी। अर्जुन थे नहीं और चक्रव्यूह में जाकर युद्ध करना उनकी विवशता थी और इस कारण सब बेचारे चुप हो गए। अब एक ओर तो अभिमन्यु, 4 पांडव तथा धृष्टद्युम्न आदि थे और दूसरी ओर 7 कौरव महारथी एक एक द्वार पर खड़े थे। अभिमन्यु को सबसे पहले जयद्रथ का सामना करना पड़ा। उसे हराकर अभिमन्यु तो अंदर चला गया। बाकी सब पांडव और सहायकों को जयद्रथ ने प्रवेश नहीं करने दिया। योजना ये थी कि युधिष्ठिर जो है अभिमन्यु, वो युधिष्ठिर और चारों पांडवों के आगे आगे चलेगा। वो द्वार तोड़कर अंदर चलता जाएगा और उसका अनुकरण करते हुए सभी पांडव वीर पीछे पीछे अंदर जाकर कौरवों को हराते जाएंगे। लेकिन जयद्रथ ने उनकी योजना पूरी नहीं होने दी। अब हुआ क्या कि जयद्रथ ने जब सामना किया तो चक्रव्यूह को तोड़कर पहले द्वार में अभिमन्यु तो अंदर प्रवेश कर दिया, लेकिन जयद्रथ ने फिर से व्यू को जो है सही कर लिया और बाकी पांडव बाहर रह गए, वो अंदर प्रवेश नहीं कर सके। दूसरे द्वार पर गुरु द्रोण खड़े थे। अभिमन्यु की वीरता देखकर वे दंग रह गए। अभिमन्यु ने उनका धनुष भी तोड़ दिया। तीसरे द्वार पर कर्ण खड़ा था। अब पहले जयद्रथ को अभिमन्यु ने हरा दिया, फिर गुरु द्रोण को भी हरा दिया। अब तीसरा द्वार जब पार करने लगे तो वहां कर्ण खड़ा था। अभिमन्यु ने उसे भी बाणों से घायल कर दिया। अभिमन्यु का सारथी रथ निकाल ले गया। तीसरा द्वार भी पार हो गया। चौथे द्वार पर उसे अश्वत्थामा से युद्ध करना पड़ा। अश्वत्थामा भी बहुत वीरता से लड़ा, परंतु अभिमन्यु के युद्ध कौशल के आगे उसका वश न चला। अब तो कौरवों को अपनी पराजय की आशंका होने लगी। उन्हें लगा कि ये अभिमन्यु तो हमें हरा ही देगा। तब कर्ण ने सुझाव दिया कि हम 7 मिलकर उसे घेर ले। युद्ध का नियम ये होता है कि एक के साथ मिलकर एक युद्ध करता है, लेकिन कर्ण ने छल किया और ये सुझाव दिया कि 7 मिलकर अभिमन्यु को घेर लेते हैं। दुर्योधन को कर्ण की राय उचित लगी। इन 7 महारथियों में दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण भी था। 7 ने अभिमन्यु को घेर लिया। अभिमन्यु छठा द्वार भी पार कर चुका था। तब तक अभिमन्यु के सारथी ने अन्याय देखकर रथ लौटाना चाहा, क्योंकि सारथी को पता था कि ये सब लोग गलत कर रहे हैं, युद्ध के नियम को तोड़ रहे हैं, तो वो वापस ले जाना चाहता था अभिमन्यु को। परंतु अभिमन्यु ने उसे रथ को चक्र की भांति घुमाने का आदेश दिया। उस पर चारों ओर से कौरवों के बाणों की वर्षा होने लगी। उसका कवच भी अभेद्य था, इसलिए उसके सिर पर वार किया गया। मिलकर रथ तोड़ दिया गया। तलवार काट दी गई। अब 7 लोग मिलकर एक के ऊपर आक्रमण कर रहे थे तो चारों तरफ से बाण वर्षा हो रही थी। उसके कवच को तो नहीं भेद पाए, वो अभेद्य था, और जिसके लिए उसके सिर पर वार किया गया अभिमन्यु को हराने के लिए। रथ तोड़ा गया, तलवार काट दी गई। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने उस पर गदा से तीव्र प्रहार किया। बदले में अभिमन्यु ने उसी की गदा से उसका अंत कर दिया। अब दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को अभिमन्यु ने मार गिराया। अभिमन्यु रथ के पहिए से युद्ध करने लगा। अब उसके शस्त्र तो टूट गए थे, तलवार तो टूट गई थी। उसने रथ का पहिया उठा लिया। अश्वत्थामा ने उस पहिए को काट दिया।
द्रोणाचार्य ने कहा, इसके कवच को नहीं भेदा जा सकता, इसलिए इसके सिर पर प्रहार करो। दुशासन के पुत्र ने थके हुए अभिमन्यु के सिर पर गदा से प्रहार किया। अभिमन्यु का अंत हो गया, अभिमन्यु मारा गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार पाकर पांडव शोक में डूब गए। अभिमन्यु के रण कौशल का, उसकी वीरता और पराक्रम का योगदान यशोगान होता है यश गाथा, चारों ओर हो रहा था। कौरवों ने के अन्याय युद्ध को लोग धिक्कार रहे थे, क्योंकि लोगों को पता था कि इन्होंने धोखे से मारा अभिमन्यु को। अभिमन्यु के वध का समाचार पाकर सुभद्रा और उत्तरा शोक वेवल हो उठी। शोक वेवल होता है दुख से बेचैन हो जाना, और विलाप करने लगी। चक्रव्यूह के 7वें द्वार पर पहुंच गईं। कौरव सेना की लाशों के बीच वीर बालक अभिमन्यु का शव दिखाई पड़ा। उसे देखकर वह बिलक बिलक कर रो पड़ी। अभिमन्यु की पत्नी ने तो प्राण त्यागने का भी निश्चय कर लिया, किंतु गर्भवती होने के कारण सुभद्रा ने उसे रोक दिया। अर्जुन अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर शोक विवल हो गए थे। श्री कृष्ण के समझाने पर उन्हें कुछ सांत्वना मिली, कुछ ढाढ़स बंधा धैर्य मिला। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि कल सूर्यास्त से पूर्व वे जयद्रथ का वध करेंगे, क्योंकि जयद्रथ के कारण ही अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में फंस गया था। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि कल शाम युद्ध से पहले सूर्य अस्त होने से पहले वे जयद्रथ का वध करेंगे, और अगर नहीं कर सके तो वे प्राण त्याग देंगे। अर्जुन की प्रतिज्ञा का समाचार सुनकर दुर्योधन अत्यंत क्षुब्ध हो उठा। क्षुब्ध यानी दुखी, और वो डर भी गया था। जयद्रथ भयग्रस्त होकर, अब जयद्रथ को अपनी मौत का भय सता रहा था कि कल तो अर्जुन ने मुझे मार देना है, मैं कैसे बचूंगा। तो वो भयग्रस्त हो गया और भयग्रस्त होकर कांपने लगा। दुर्योधन ने उसे सलाह दी कि वह कल दिन भर अर्जुन की आंखों से बचा रहे, यानी उसके सामने ही ना आए। वे दोनों द्रोणाचार्य के शिविर में पहुंचे। द्रोणाचार्य को अर्जुन की प्रतिज्ञा का समाचार पहले ही मिल चुका था। उन्होंने दुर्योधन को आश्वासन दिया, धीरज बंधाया कि वह ऐसा व्यू बनाएंगे कि अर्जुन जयद्रथ को ना देख सकेंगे। यानी अगर जयद्रथ दिखाई नहीं देगा तो अर्जुन मारेंगे किसे। पांडवों में भी अर्जुन की प्रतिज्ञा से घबराहट थी कि अगर कल जयद्रथ नहीं मिला तो अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा तो अवश्य पूरी करेंगे, तो हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा अगर इन्होंने खुद को मार लिया तो। कृष्ण ने उन्हें समझाया और आश्वस्त किया कि कल का दिन का कल देखेंगे, ऐसा कोई अपशगुन नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी, अर्जुन अवश्य जयद्रथ को मार डालेगा। यह आश्वासन श्री कृष्ण ने उन्हें देकर संतुष्ट किया। अब 14वें दिन का युद्ध हम कल पढ़ेंगे। आज केवल इतना ही। धन्यवाद।